ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और ये तीनों प्रश्न जो है चैप्टर 1 से है, यानी क्लास 10 का जो अर्थव्यवस्था है, मैट्रिक का जो अर्थव्यवस्था विषय है, उसके चैप्टर 1 से 3 क्वेश्चन को लिए हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको लेकर के आऊँगा। यानी हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इनको देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखिए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट या वीवीआई क्यों कहते हैं, हम देखते हैं कि पिछले बार उस क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे है। इस क्वेश्चन को 2013 ए यानी एनुअल वाला एग्जाम में, एक का मतलब एनुअल जो बोर्ड वाला एग्जाम है उसमें पूछा गया है। यह 2019 एआई है। एआई मतलब एनुअल वाला एग्जाम जो है, आई का मतलब प्रथम पाली में पूछा गया। उसी तरह 2020 एआई और 2021 के एआई में पूछा गया है। वहीं पे आर्थिक नियोजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना पूछा गया है इस प्रश्न को। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई हो जाता है। देखिए यहाँ पे, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कुछ मुख्य उपाय बतावे। ये 2017 का एआई मतलब 2017 का जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा है उसका प्रथम पाली में पूछा गया है। ये द्वितीय पाली में, देखिए इसका मतलब दूसरा, ये द्वितीय पाली में पूछा गया है और ये 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न को लेते हैं हम लोग कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, आइए इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था ये 2 शब्दों से बना है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है, यहाँ जो अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है रुपया, पैसा या पूंजी। व्यवस्था का मतलब होता है संरचना, बनावट, ढांचा। यानी ऐसा ढांचा, ऐसा व्यवस्था, ऐसा ढांचा जहाँ अर्थ की बात हो, रुपये पैसे की बात हो। तो आइए उत्तर में देखते हैं इसको। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा बनावट है, एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत, मतलब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, मतलब पूरी होती है। यानी अर्थव्यवस्था में क्या संपादित होती है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। अब हम समझेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होता है। देखिए यहाँ जो आर्थिक देख रहे हो ना, आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, और अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा, और क्रिया का मतलब काम होता है। तो वैसा काम जिससे हमें आय प्राप्त हो, अर्थ प्राप्त हो, रुपया पैसा प्राप्त हो, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे किसान खेतों में काम करता है ना, तो खेतों में काम करने पर उसे आय प्राप्त होता है, तो वो आर्थिक क्रिया है। यदि कोई शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो आर्थिक क्रिया है क्योंकि वो रुपया के लिए पढ़ाते हैं। कोई दुकानदार दुकान बेचता है तो वो आर्थिक क्रिया है क्योंकि वो अर्थ के लिए, रुपये के लिए ही दुकान को बेचता है। अगर देखिए ये आर्थिक क्रियाएं, यही जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाएं जैसे क्या क्या होगा, व्यापार, उद्योग, बीमा। व्यापार का मतलब होता है बिजनेस, उद्योग का मतलब होता है कल कारखाने, बीमा तो आप समझ रहे हैं जीवन बीमा होता है। परिवहन, परिवहन मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं ना, इसी व्यवस्था को परिवहन बोलेंगे। इसमें रोड, घाट, पुल, पुलिया, बस, ट्रक आ जाएगा। संचार, संचार का मतलब हम अपने बातों को एक जगह से दूसरे जगह करते हैं, तो जिस माध्यम से करते हैं तो उसी को संचार बोलेंगे, जिसमें टेलीविज़न आ जाएगा, टेलीफोन आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा आदि। यानी ये जो सभी आर्थिक क्रियाएं देखें आप यहाँ से यहाँ तक, ये सभी आर्थिक क्रियाएं कहाँ संपादित होती है, अर्थव्यवस्था में संपादित होती है। अब आगे थोड़ा सा और देख लेंगे हम, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं से हमें आय प्राप्त होता है। यानी हम कोई काम करते हैं और काम के बदले में जो भी रुपया मिल जाए उसी को हम आय बोलेंगे। हम दिन भर काम किए, मुझे 200 रुपया मिला तो मेरा आय 200 रुपया है एक दिन का। अगर किसी को 2 केजी चावल मिला तो उसका आय कितना है, 2 केजी चावल उसका आय है। तो आर्थिक क्रिया हम
रुपया के लिए करते हैं और जिससे हमें आय प्राप्त होता है, इसलिए ऐसी क्रियाएं मानव किसी अर्थव्यवस्था में रहकर ही कर पाता है। यानी फाइनली यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो हम किसी अर्थव्यवस्था में रहकर ही कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन क्या है। ध्यान से समझिए, आपको यही याद हो जाएगा। देखिए नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना, योजना प्लानिंग करना नियोजन का मतलब होता है। और आर्थिक मतलब होता है अर्थ का, और अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा। यानी आर्थिक नियोजन मतलब अर्थ को लेकर के जो नियोजन करेंगे, अर्थ मतलब रुपया पैसा को लेकर के जो नियोजन, योजना प्लानिंग बनाएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्थिक नियोजन। अब आर्थिक नियोजन के अंतर्गत रुपया को खर्च करने के लिए प्लानिंग कौन बनाता है? तो सरकार बनाता है इसमें। यानी सरकार अपने पैसे को खर्च करने के लिए, कमाने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए जो प्लानिंग करता है उसी को हम लोग आर्थिक नियोजन बोलेंगे। चलिए इसको देखते हैं। देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार, प्राथमिकता का मतलब जरूरत के अनुसार, यानी राष्ट्र मतलब देश को जहां ज्यादा जरूरत है वहां रुपया वो ज्यादा खर्चा करेगा और पहले खर्चा करेगा। तो राष्ट्र के प्राथमिकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार देश के संसाधनों का, देश के संसाधन मतलब देश के अर्थ का, रुपये पैसे का, पूंजी का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में, विकासात्मक क्रिया मतलब वैसा क्रिया, क्रिया का मतलब काम होता है, वैसा क्रिया वैसा काम जिससे हम लोग विकास करेंगे, तरक्की करेंगे, उसी को विकासात्मक क्रिया कहते हैं। विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। सिंपल सा क्या पढ़े कि राष्ट्र के प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों को किसमें प्रयोग करना? विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। अब आगे देखिए, भारत में यह कार्य, यह काम राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग के माध्यम से किया जाता है। देखिए 2014 से पहले ये कार्य योजना आयोग के माध्यम से किया जाता था, लेकिन 2014 के बाद योजना आयोग खत्म हो चुका है, उसके जगह में नीति आयोग आया है। तो नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, यही दोनों मिलकर के देश के संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है या खर्च करता है। देखिए यहां संसाधन का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा धन को संसाधन बोलेंगे। यानी संसाधन का यदि एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो वह वस्तु जो मानव के जरूरत को पूरा कर दे, आवश्यकताओं को पूरा कर दे, उसको संसाधन बोलेंगे। लिखने की आवश्यकता कलम पूरा कर रहा है तो कलम संसाधन है। लोहा, सोना, चांदी सब क्या है? संसाधन है। आगे थोड़ा सा और है, देख लेते हैं। देखिए आर्थिक नियोजन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है कि राष्ट्र की विकास दर को बढ़ाना। राष्ट्र मतलब अपने देश का जो विकास दर है, विकास का मतलब हम लोग जो तरक्की कर रहे हैं उसके दर को बढ़ाना। कृषि व उद्योग का आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण का मतलब ये हुआ कि कृषि और उद्योग में, उद्योग मतलब कल कारखाने में नए नए जो है यंत्रों का प्रयोग करेंगे। और सामाजिक न्याय, यानी सरकार जो भी काम करेगा उससे सभी आदमी को प्रॉफिट हो, उसी को सामाजिक न्याय बोलेंगे। अब एक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए पहला चैप्टर का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा बिहार वैसे पिछड़ा हुआ है, तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है और इस पिछड़ेपन को हम दूर कैसे करें, कुछ उपाय को भी बताना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पिछड़ेपन के क्या कारण है, उन्हीं पिछड़ेपन को दूर करेंगे तो हम आराम से विकास कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? पहला भाग में बोल रहा है आर्थिक मतलब वही बोलेंगे अर्थ का, और अर्थ मतलब है तो है रुपया पैसा। यानी बिहार जो रुपये पैसे की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जो गरीब राज्य है, उसके क्या कारण है सबसे पहले उसको देखेंगे, उसके बाद पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय को देखेंगे। तो चलिए यहां देखिए उत्तर में, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। बिहार की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ा है, जो बेरोजगारी, गरीबी आदि को जन्म दिया है। अधिक जनसंख्या बढ़ेगा, सभी को रोजगार नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? गरीबी बढ़ने लगेगा। अब आगे चलिए, दूसरा है
आधारिक संरचना का अभाव, अभाव का मतलब कमी। यहाँ का जो आधारिक संरचना है, आधारभूत जो संरचना है, आधारिक संरचना किसको बोलेंगे? यहाँ का जो रोड है, पुल है, अस्पताल है, स्कूल है, इसका क्या है? अभाव है। बिना रोड का, बिना बैंकिंग का, बिना यातायात का, यातायात मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं उसका विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वही बात बोला है, यहाँ की आधारिक संरचना जैसे यातायात, यातायात का मतलब पुल, सड़क, बैंकिंग, संचार, अभी अभी आपको बताया मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, ये सब संचार में आता है, आदि कमजोर अवस्था में है। आगे देखिए, आगे जो इंपॉर्टेंट है वो तीसरा देखिए, कृषि का पिछड़ापन। बिहार का जो कृषि है, बिहार का जो खेती है वो काफ़ी पिछड़ा अवस्था में है। बिहार के कृषि में नए नए आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग कम होने से राज्य की कृषि पिछड़े अवस्था में, सॉरी पिछड़े होगा यहाँ पे, पिछड़े अवस्था में है। क्यों पिछड़े अवस्था में है? क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला है बाढ़ एवं सूखा से क्षति। बिहार का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ से तथा दक्षिणी क्षेत्र सुखाड़ मार हमेशा झेलता है। आप लगा सकते हैं का, सुखाड़ का मार हमेशा झेलता है। तो जिस राज्य में बाढ़ भी आए, सुखाड़ भी आए, यानी वर्षा ही नहीं हो, सुखाड़ का मतलब, तो उस देश में कृषि का उत्पादन कम होगा, फसलों का उत्पादन कम होगा, जिससे पिछड़ जाता है ना वो राज्य। आगे देखते हैं, अगला है औद्योगिकरण का अभाव। औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों को लगाना, कल कारखानों को लगाना, फैक्ट्री को लगाना। तो बिहार के विभाजन के बाद यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र झारखंड जाने से राज्य में बड़ा उद्योग नहीं है, ये भी पिछड़ेपन का एक कारण है। अगला है बिहार में गरीबी का कुचक्र। गरीबी का कुचक्र क्या है? जो गरीब आदमी है वो गरीब बनते जा रहा है और जो अमीर आदमी है वो अमीर बनते जा रहा है। खराब विधि व्यवस्था, खराब विधि व्यवस्था के कारण भी बिहार पिछड़ा है। यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, यहाँ का जो नियम है काफ़ी खराब है, इसलिए बड़े बड़े कंपनी अपने बिहार राज्य में नहीं आता है, और यहाँ जिससे हम लोग पिछड़े अवस्था में हैं। अब आगे बढ़ते हुए बिहार के जो पिछड़ेपन है उसको दूर करने के उपाय को देखते हैं। देखिए, पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, पहला जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा वृद्धि ना हो। अगला देखिए, कृषि के क्षेत्र में विकास किया जाए, यानी कृषि में खेती में नए नए जो है यंत्रों का प्रयोग किया जाए। बाढ़ पर नियंत्रण किया जाए, बाढ़ पर कंट्रोल किया जाए। आधारिक संरचना का विकास किया जाए, आधारिक संरचना मतलब रोड, पुल, सड़क, अस्पताल, ये सबको ठीक किया जाए। अगला है उद्योगों का विकास किया जाए, उद्योग मतलब कल कारखानों का विकास किया जाए। गरीबी दूर किया जाए, यहाँ जो गरीब जनता है उसके गरीबी को दूर किया जाए। शांति विधि व्यवस्था की स्थापना किया जाए। आगे देखिए, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन व्यवस्था का निर्माण किया जाए, यानी हमारा जो प्रशासन व्यवस्था है वो ईमानदार हो, स्वच्छ मतलब साफ सुथरा हो। ऐसा यदि होगा तो हमारा पिछड़ापन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।